प्रणाम। पुनः आपका स्वागत है एक सुंदर स्वास्थ्य के लक्ष्य के लिए। आज हम थायराइड की समस्या पर बात करेंगे। बहुत सारे साथियों का विशेष आग्रह रहा है कि इस पे हम एक सहज सरल स्वास्थ्य वीडियो बनाएं। तो थायराइड की समस्या, किसी को हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है या थायराइड की ऑटो इम्यून डिजीज हो गई है, वास्तव में क्या है? एक ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, जिसका एक निश्चित कार्य है, उससे हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एक रस का स्राव होता है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ करने में उसका सहयोग है। अन्य जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उसमें भी उसका सहयोग है। तो जब ये असंतुलित होता है, अर्थात अस्वस्थ होता है, अर्थात अपने स्व के स्वभाव में नहीं होता है, तो व्यक्ति रुग्ण हो जाता है, परेशान हो जाता है। हाइपोथायराइड हो गया तो ऐसी अवस्था में शरीर का भार, वजन बढ़ने लग जाता है, बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती हैं। हाइपरथायराइड की अवस्था आ गई तो उसमें शरीर का वजन गिरने लग जाता है, बहुत सारी अन्य समस्याएं आ जाती हैं। ऑटो इम्यून अवस्था की तरफ, ऑटो इम्यून डिजीज की तरफ, डिसऑर्डर की तरफ शरीर यदि बढ़ गया तो हमारे शरीर की जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, अर्थात जिसे रक्षा करनी है, वही हमारे स्वस्थ टिश्यूज को, कोशिकाओं को अटैक करके खाने लग जाता है, अर्थात नष्ट करने लग जाता है, रुग्ण करता है। तो सारा खेल असंतुलन का है साथियों। तो असंतुलन को संतुलन में बदलना, ये एकमात्र लक्ष्य है और बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ मैं ऐसा मानता हूं इस पे कार्य किया जा सकता है। हम बीमार क्यों हुए? हमारे खान पान में कहीं दोष है, कोई भूल हो रही है। हमारे दिनचर्या में कोई दोष है, कोई भूल हो रही है। और इससे भी एक स्तर ऊपर बढ़ जाएं, सूक्ष्म स्तर पे, तो हमारे मन के स्तर पर, हमारे चिंतन मनन पे, वहां पे उलझन चाहता है। व्यक्ति परेशान है, तनाव में है, प्रेशर में है, अनसर्टेनिटी की फीलिंग्स में है, न जाने क्या होगा, क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत सी अवस्था में द्वंद्व में जी रहा है, असंतुलन हुआ। तो इसके कारण से शरीर हमारा अस्वस्थ हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो फिर स्वस्थ कैसे हूं? तो स्वस्थ होने का सीधा सिंपल सा प्राकृतिक शैली में मानता हूं। आपको अपने शरीर पर कार्य करना होगा, आपको अपनी दिनचर्या पर कार्य करना होगा, आपको अपने मन पर, चिंतन पर कार्य करना होगा। असंतुलन को संतुलन में लाना होगा। शरीर के भीतर जो विकार बन गए हैं, दोष बन गए हैं, टॉक्सिन्स बन गए हैं, उससे शरीर को मुक्त करना होगा। शरीर में जो डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है, पोषण का अभाव हो गया है, उसे पूरा करना होगा। मन को थोड़ा शांत, प्रसन्न चित्त अवस्था में, उमंग उत्साह की अवस्था में लाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना होगा। और हम स्व में लौटे तो शरीर, मन और हम स्वयं भी एक अलाइनमेंट मोड पे आते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। तो करें क्या? सीधा आगे आते हैं। थायराइड की समस्या में थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट कराया, T3, T4, TSH, वहां पे असंतुलन हो रहा है और बहुत सारे शरीर के लक्षण आ गए हैं अस्वस्थता के, तो व्यक्ति और परेशान हो जाता है। तो आओ मिल करके इसे स्वस्थ करने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे पहले आप अपने आहार पे कार्य करिए। आहार के लिए अपनी दिनचर्या को स्वस्थ करिए। प्रयास करें थोड़ा समय से आप सोएं, सुबह थोड़ा सा जल्दी समय से आप उठ सकें। उठते ही सबसे पहले आपको एक गिलास पानी पीना है, प्यास हो अथवा न हो, आपको मौसम के अनुसार पानी ले लेना चाहिए। उसके बाद साथियों, 1 चम्मच आपको सूखा धनिया
रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह जो पहला गिलास पानी सामान्य आपने पिया उसके कुछ देर बाद 5-10 मिनट, 15-20 मिनट, आधा घंटा के अंतराल पे आप जो रात को 1 चम्मच सूखा धनिया 1 गिलास पानी में भिगोया है, सुबह सामान्य उसको छान लीजिए और उसका सेवन कीजिए। तो सुबह धनिया पानी हमने ले लिया। अब उसके बाद आधा 1 घंटे के अंतराल पे आप 1 गिलास ग्रीन जूस का सेवन करें। घिया, लौकी का रस निकालिए। यदि पथरी आदि की समस्या नहीं है तो 2 देसी टमाटर उसमें मिला लीजिए, 2 पत्ते पालक के इसमें मिला लीजिए, छोटा टुकड़ा अदरक का मिला लीजिए। यदि लहसुन आदि का सेवन आप कर लेते हैं तो 1-2 कली लहसुन की इसमें मिला लीजिए, 15 से 20 कड़ी पत्ते उसमें मिला लीजिए, रस निकालिए। 1 गिलास रस तैयार हो गया, छान लीजिए। उसमें आप काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डालें, भुना हुआ जीरा डालें और उसका सेवन करें। आगे बढ़ेंगे प्रातःकाल के सेवन में। आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिए। अखरोट आपकी समस्या में विशेष लाभकारी है, लेकिन भिगोकर सेवन करना है। तो ड्राई फ्रूट्स, ताकि शरीर का अच्छा पोषण मिले, शरीर को बल भी मिले, तो उसमें आप एक कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। रात को आप 8-10 बादाम गिरी, साथ में 2 अखरोट गिरी, 1 चम्मच पंपकिन सीड कद्दू के बीज, रात को 1 कटोरी पानी में 1 कप पानी भिगोया, सुबह पानी को फेंक दिया, प्रातःकाल बादाम का छिलका हटाया और इसका आप सेवन करें, विशेष लाभ करेंगे। अब जैसे हमारा स्वभाव है दिन भर में 2 बार या 3 बार भोजन लेते हैं, तो उसको आप अपनी दिनचर्या और रूटीन के अनुसार तालमेल बनाइएगा। लेकिन किस रूप में ले सकते हैं? प्रातःकाल बहुत बढ़िया है। यदि आपको गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं रहती है, एसिडिटी की समस्या नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप जो नाश्ता है, प्रातः का भोजन है, आहार है, उसे भी और प्राकृतिक रखिए। मौसम का सलाद लें, अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, अंकुरित मोठ, उसको साथ में लें। स्वादिष्ट के लिए उसमें हल्का सा आप नेचुरल जो मसाला उसका स्प्रे कर सकते हैं, अर्थात उससे ड्रेसिंग कर सकते हैं। कच्ची हरी चटनी से ड्रेसिंग आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आपको गैस्ट्रिक ट्रबल है, एसिडिटी की समस्या है, तो ऐसी अवस्था में रॉ फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में आप अंकुरित का सेवन प्रारंभ न करें। तो आप उसे बॉईल कर लें, हल्का सा फ्राई कर लें, स्वादिष्ट भी हो जाएगा। इसका आप अच्छे से सेवन करें। यह आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है। आपको बीच बीच में चेंज करना है तो किसी दिन प्रातः के समय, यदि आपको अर्थराइटिस की समस्या नहीं है, जोड़ों का दर्द नहीं है, ऐसी अवस्था में आप चेंज के लिए सुबह मूंग दाल का चिला ले सकते हैं हरी चटनी के साथ, कभी बेसन का चिला ले सकते हैं हरी चटनी के साथ। तो ये आपका प्रातःकाल का भोजन हो गया। एक बार लेने के बाद बार बार मंचिंग करना, दैट इज नॉट ए गुड आइडिया। उससे हमें बचना चाहिए। एक बार अच्छे से भूख अनुसार भरपेट आप ले लें, फिर उसके बाद प्रयास करें अगले 4 घंटे तक शरीर के भीतर केवल पानी ही जाए, और भोजन के साथ पानी ना पिए। भोजन के 1 घंटे बाद ही उसका सेवन किया जाना चाहिए। हाँ, प्यास अनुसार फिर आप बीच में पानी का सेवन करते रहें। दोपहर और सायंकाल के भोजन का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं, जिसमें आपने पहले सलाद लिया, सलाद के साथ आपने साथ में भोजन में हरी चटनी आप रखिए, मौसम की सब्जियां आप रखिए, दाल आप रखिए, साथ में मिलेट्स का आप सेवन कर सकते हैं, जौ के आटे की रोटी का आप सेवन कर सकते हैं, जवार के आटे की रोटी का आप सेवन कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है ये कॉम्बिनेशन आपके लिए ज्यादा पौष्टिक रहेगा, ज्यादा लाभकारी रहेगा। प्रातः सायंकाल दोनों समय, कभी आप जौ का दलिया ले लिया, आपने ओट्स का दलिया भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ये आप बीच बीच में अपने आवश्यकता अनुसार, टेस्ट अनुसार थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। और अधिक लाभ लेने के लिए जब भोजन आप कर रहे हैं तो भोजन से लगभग 20 मिनट 25 मिनट पहले 1 कप पानी, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, और उसमें 1 चम्मच आप सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर मिला लें, उसका सेवन करें। 20-25 मिनट बाद आप भोजन कर लें तो जो भोजन आपने किया है उसका पाचन अधिक होगा। जो भोजन आप किया है उसका रस शरीर उसको अच्छे से लेगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होते हुए आपको लाभ मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। साथ में आप ड्राई फ्रूट सुबह भी होकर शाम के 1 बार और ले सकते हैं स्नैक्स के फॉर्म में। प्रयास करें साथियों अपनी डाइट से, यदि आपको इस रोग से मुक्त होना है, मीठे को रोक दीजिए।
शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स का आप सेवन ना करें। बहुत अच्छा है स्वीट्स एंड स्वीट प्रोडक्ट्स को भी कुछ समय के लिए आप रोक सकें। मैदे की चीजें का आप सेवन ना करें। तेज गति से लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए आप व्हीट, राइस ये भी आप रोक दें। यदि आपको लगता है कि आपको कब्ज रहती है, पेट खुल के साफ नहीं होता है, क्योंकि आप केवल यदि थायराइड को टारगेट कर रहे हैं, मुझे स्वस्थ करना है और केवल यही आप काम कर रहे हैं, तो आप सफल होने वाले नहीं। आपको पूरे शरीर पर कार्य करना होगा, आपको इवन आपके मन पे भी कार्य करना होगा। तो कहने का भाव मेरा ये, यदि पेट खुल के साफ नहीं होता है तो रात को सोते समय अपने अनुकूलता एक बार चेक जरूर करेंगे। आधा चम्मच छोटी हरड़ का पाउडर प्लस में 2 चम्मच ईसबगोल गर्म पानी के साथ आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो आहार में मैं ऐसा मानता हूं ये परिवर्तन आप करके देखें, लाभ मिलेगा। दूसरे पक्ष पर आते हैं पार्ट बी। ये आहार जिसे हम कहते हैं आहार ही औषधि है, भोजन ही दवा है, फूड इन इटसेल्फ इज मेडिसिन, ये पार्ट 1 हो गया। सेकंड बी पार्ट पे यदि हम आएंगे तो आपको कुछ नेचुरल प्रोसेस करने हैं अपनी इस ग्रंथि को स्वस्थ करने के लिए, और इसको स्वस्थ करने के लिए आपको शरीर के बहुत अंगों को स्वस्थ करना होगा, जो एक मौलिक आवश्यकता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप एक सूती कपड़े की एक पट्टी, जितना आपका चौड़ा गला है लगभग अनुमान से इतनी चौड़ी आपने पट्टी ली। पट्टी कॉटन की हो, लंबी हो, कितनी लंबी हो कि मैं उसको 6-7 बार रोल कर सकूं, ऐसी सिंपल कॉटन की आप पट्टी लें। उस कॉटन की पट्टी को, आधा पट्टी को आप ठंडे पानी में भिगो लें और निचोड़ दीजिए और झड़क देंगे तो क्या हुआ, पट्टी है आधी मॉइस्चर है आधी ड्राई है, राइट। तो जो ड्राई पार्ट है वहां से उसको रोल करिए, बैंडेज की तरह रोल होता चला जाएगा, लास्ट में हैंडी हो जाएगी और आपको मॉइस्चर वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। अब ये जो मॉइस्चर वाला पार्ट है इसको डायरेक्ट गले की स्किन पे यहां पे आप लगाएं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड जो मॉइस्चर के आए, फिर ड्राई राउंड 3-4 राउंड आ गए और उसको नॉट लगा दीजिए। इस ढंग से लगाएं कि बहुत जोर से, बहुत दबाना नहीं है, टाइट नहीं करना है, लेकिन इतना लूज भी ना हो कि एयर क्रॉस हो जाए। तो आराम से कंफर्टेबली इसको लपेट के, इसको सिंपल एक ठंडी पट्टी, इस एक लपेट हम प्राकृतिक इस जीवन शैली में कहते हैं। तो दिन में 2 बार 3 बार अपने समय की उपलब्धता के अनुसार इसको लगभग पौना घंटा 1 घंटे तक आप लगा के रखें, लाभ देगी। साथ में आप प्रयास करें, आपको अपने लीवर को स्वस्थ करना होगा, अपने पाचन संस्थान को स्वस्थ करना होगा, अपने बेस को, कोर को स्वस्थ करना होगा, यदि आप अपनी थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा है प्रातःकाल नेचुरल एक प्रोसेस जिसे हम कटी स्नान बोलते हैं, ठंडे पानी के टब में बैठना, सुबह खाली पेट, सायंकाल खाली पेट से अर्थात है या तो आप खाली पेट हैं, यदि आपने रस आदि लिया है तो आधे घंटे बाद आप बैठ सकते हैं, यदि आपने फलाहार आदि लिया है तो 1 घंटे बाद आप बैठ सकते हैं, यदि आपने अन्न का ग्रहण किया तो 4 घंटे बाद आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो नॉर्मल ठंडा पानी टब में भरा और उसमें आराम से आप बैठ गए, लगभग 15 से 20 मिनट आराम से उस टब में बैठें। बेसिक जो उसमें ध्यान रखने की अवस्था है कि पेट पानी में डूब जाए, नाभि विशेष रूप से डूब जाए, थोड़ा पानी ऊपर आ सकता है, और जो छाती का पार्ट है, रिब्स एंड अपर पार्ट, ये ड्राई रहना चाहिए। तो लगभग 15 मिनट आपने ठंडे पानी के टब में बैठे। मौसम जब ठंडा होने लग जाए तो टाइम कम कर दीजिए, 10 मिनट और ठंडा हो गया, 5 मिनट और ठंडा हो गया, 2 मिनट ठंड आ गई, छोड़ दीजिए, अर्थात ठंड में इसे नहीं करना है। तो इसमें आप जैसे आप बैठेंगे तो इससे आपका लीवर स्वस्थ होगा, आपके पेनक्रियास स्वस्थ होंगे, आपकी छोटी आंत बड़ी आंत स्वस्थ होगी, आपके किडनी स्वस्थ होगी, आपके जेनिटल ऑर्गन स्वस्थ होंगे, आपका आमाशय स्वस्थ होगा, और एक कोर एरिया स्वस्थ होती है, आपका पूरा शरीर स्वस्थ होने वाला है। तो इट्स ए वेरी सिंपल एंड मोस्ट पावरफुल प्रोसेस इन नेचुरोपैथी, मेरा ऐसा मानना है, अनुभव है। तो इसको आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। इसमें विशेष ध्यान देना होता है कि ये आपने प्रोसेस किया और उसके बाद सीधा शावर ले लिया तो ये ठीक नहीं है। शावर लेना तो 1 घंटे बाद, हाँ समय कम है, दोनों करना चाहते हैं, आप नहाना भी चाहते हैं, टब में बैठना भी चाहते हैं, तो उसका एक रास्ता निकाल सकते हैं। पहले आप स्नान कर लें, शरीर को पोंछ लें, फिर ठंडे पानी के टब में बैठ जाएं। क्योंकि टब में आप बैठे तो बॉडी में लगभग 2 तापमान हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बॉडी का निचले पार्ट ठंडे पानी में बैठा, ऊपर ड्राई है। जब आप बाहर आएंगे तो वहां प्रवाह का आदान प्रदान होता है। शरीर के भीतर जो विकार रुका पड़ा है, टॉक्सिन्स,
अकुमुलेटेड हैं वो ढीले होंगे, लूज होंगे, चैनलाइज होंगे और एक्सक्रीशनरी ऑर्गन्स की तरफ बढ़ेंगे। शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। शरीर के भीतर इस अंग विशेष में कहीं पर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, सूक्ष्म स्तर पे जो होती है वो दूर हो जाएगी, संतुलन होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। राइट। अब तीसरे हिस्से पे आते हैं जो कि इन दोनों से अधिक महत्वपूर्ण है। हम अस्वस्थ कैसे होते हैं? मेरा ऐसा मानना है पहले रोग मन में आता है, फिर तन में आता है। तो मन को स्वस्थ करने का तरीका क्या कि आप बहुत सारी जो हलचल है उसे रोक सकें। उसे रोकेंगे कैसे? क्योंकि हलचल में रहना कोई नहीं चाहता, बीमार होना कोई नहीं चाहता, दुखी होना कोई नहीं चाहता, परेशान होना कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, खुशियां भर करके औरों को भी वो वाइब्स जाएं, वही चाहता है। ये हमारी चेतना का नैसर्गिक गुण है, मैं ऐसा मानता हूं। तो उसके लिए साथियों एक अभ्यास करें। आप प्रातःकाल, सायंकाल आप निकल जाइए घर से बाहर, पार्क में चले जाएं, ग्राउंड में चले जाएं, अपने टेरेस पे चले जाएं, अपने आंगन में चले जाएं और वहां पर कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए संसार की सुलझनों को। प्रयास करिए, क्योंकि मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, आपके संपर्क में हूं, तो उस चेतना के कारण ही जिस दिन ये शरीर मैं छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, तो इस शरीर से आपका ये संबंध, ये वार्तालाप, ये चर्चा नहीं हो पाएगी। ये शरीर है तो भी मैं हूं, जब शरीर नहीं होगा तो भी मैं रहने वाला हूं। मैं सदा से था, सदा से हूं, सदा तक रहने वाला हूं। आप सदा से थे, सदा से हैं, सदा तक रहने वाले हैं। तो ज्यादा भार मत लीजिए, ज्यादा उलझिए मत, जी लीजिए वर्तमान में। तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, आप पार्क में चले जाएं, वॉक करें और एक अभ्यास करें, क्योंकि विचार से हम वर्तमान में नहीं आते हैं। उसके लिए एक टेक्निक का प्रयोग करिए, एक एक्सरसाइज का प्रयोग करिए, मन के व्यायाम का प्रयोग करिए। आप निकल जाएं और उस समय आप प्रकृति को देखिए, आप बाहर की चीजों को देखिए और आगे बढ़ते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। विचारों में मत उलझिए, क्योंकि देख कौन रहा है? हम चेतना है जब तक ही देख पा रहे हैं। चेतना ने बॉडी को छोड़ा तो हम कहां देख पाएंगे? तो उस चेतना को स्व में लेकर आए। कहने का मेरा भाव है, हम स्व के भाव का अभ्यास करें, हम अपने में लौटें। मित्रों, साथियों, हम इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना है। आप और मैं निश्चित इसका अनुभूत करेंगे। पूर्व में भी संभवतः हमने बहुत किया होगा, वर्तमान में करेंगे, भविष्य में उस आनंद को लबालब ढंग से जीना है। और जब तक वो अवस्था हम नहीं ला पाएंगे, निश्चित मानिए हम पूर्ण संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, ना ही कोई हो पाएगा। तो कहने का मेरा भाव, स्व में लौटिए, अधिकार में लीजिए और स्वयं निर्णय करके मन के व्यायाम अभ्यास की तरफ बढ़े। सिंपल तरीका फिर से दोहराना चाहता हूं, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए आपने मार्ग को देखा, आपने फूल पत्ती को देखा, आपने पेड़ पौधों को देखा, आपने आसमान को देखा, आपने बादल को देखा, आप पक्षी देख रहे हो, कोई बोर्ड देख रहे हैं, कोई गाड़ी देख रहे हैं, कोई नंबर देख रहे हैं। जस्ट कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। लुक लुक लुक, देखिए देखिए देखिए। एक अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते, अभ्यास करते करते, अभ्यास करते करते निश्चित रूप से आप अपने स्वभाव की ओर लौटने में सहयोग करेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुस्कुराइए। अस्वस्थ हैं, चिंता ना करें, स्वस्थ हो जाएंगे। मुस्कुराइए। आप कहेंगे मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो मुस्कुराऊंगा, मैं कहता हूं आप मुस्कुराइए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो थोड़ा सा नजरिया हम बदलते हैं, मुस्कुराने का प्रयास करें, खिलखिलाने का प्रयास करें, जीवन को जीने का प्रयास करें, उत्साह और उमंग के साथ जी भर के इस जीवन को जीने के लिए संकल्पित हो जाएं। तो पुनः आपसे निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं, मन पे कार्य करिए, स्व के भाव में लौटिए। बहुत सारा भार मत रखिए, निर्भर होने का पुरुषार्थ करिए। छोटे छोटे से नेचुरल प्रोसेस का पालन करिए। आहार को प्राकृतिक करें, आहार को नेचुरल करें।
और जीवन को भी जीने की तरफ बढ़िए। जो जीवन में आवरण है उनको छोड़ दीजिए। आवरण छोड़ेंगे तो हम अपने स्वभाव में लौटेंगे, स्वभाव में लौटेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, चेतना भी ऊपर उठेगी। और जानते हैं कि बहुत सहज सा मार्ग मैंने आपको साझा करने का पुरुषार्थ किया है। लगभग 24 वर्ष के अनुभव से बहुत साथियों का सहयोग करने और उनके परिणामों के आधार पर आपसे साझा किया है। कहते हैं जादू वो जो सिर चढ़कर बोले। यदि इस विषय को आप समझ सकते हैं तो मैं कहता हूं इसको आप अनुपालन करें। अपने थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, आप ही उसका परिणाम देखिए। हर सप्ताह कराइए और किसे जादू कहते हैं उसका अनुभव कीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी हृदय से कामना है। आप और हम भिन्न नहीं हैं, आप मेरे ही परिवार के सदस्य हो। मैं आपके परिवार का सदस्य बनना चाहता हूं। कहने का मेरा भाव मेरे अपने प्यारे मित्रों से यही है, साथियों से यही है, दिव्य चेतन दिव्य आत्माओं से यही है। आओ जी भर के जी लें, स्वस्थ हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। जिस उद्देश्य से हम इस शरीर में आए हैं उस उद्देश्य की तरफ बढ़ें। अपने लिए कार्य करें, परिवार के लिए कार्य करें, समाज के लिए कार्य करें, देश के लिए कार्य करें, विश्व के लिए कार्य करें, इस ब्रह्मांड के लिए कार्य करें। हम छोटी सत्ता नहीं है, हम दिव्यतम सत्ता हैं साथियों। आओ अपनी उस दिव्यता का हम अनुभव करें, स्व के भाव में रहने का प्रयास करें, अभ्यास करें, स्वस्थ हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। यही निवेदन, यही प्रार्थना। पुनः मुस्कुराइए, खिलिए और अपनी मुस्कान से औरों के जीवन में खुशियां लाने का संकल्प लीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।